ग्राहम स्टेन्स एक सेवाभावी जीवन की कहानी। ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलियाई क्रिश्चियन मिशनरी थे जिन्होंने भारत में विशेष रूप से उड़ीसा में कोट रोगियों और गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी निस्वार्थ सेवा को दुनिया ने सराहा, लेकिन उनका अंत बेहद दुखद और क्रूर परिस्थितियों में हुआ। प्रारंभिक जीवन और भारत आगमन जन्म 1941 क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ग्राहम स्टेन्स का झुकाव बचपन से ही ईसाई धर्म की सेवा और परोपकार की ओर था। उन्होंने 1965 में पहली बार भारत का दौरा किया और उड़ीसा के सिमडेगा क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के बीच काम करने का निर्णय लिया। उड़ीसा में सेवा कार्य ग्राहम स्टेन्स ने बरिपदा, उड़ीसा में अपना जीवन बसाया और कोढ़ से पीड़ित लोगों की सेवा करने लगे। उन्होंने वहां लेप्रेसी मिशन होम की स्थापना की, जहां वे मरीजों की देखभाल करते और उन्हें समाज में पुण्य स्थापित करने में मदद करते थे। वे न केवल चिकित्सा सेवा देते थे, बल्कि गरीबों को शिक्षा और जीवन यापन के बेहतर साधन भी उपलब्ध कराते थे। दुखद घटना और हत्या तारीख 22 और 23 जनवरी 1999, स्थान मनोहरपुर, क्योंदर जिला, उड़ीसा। उस रात ग्राहम स्टैंड अपना 2 बेटों फिलिप, जो 10 वर्ष के थे, और टिमोथी 6 वर्ष के थे, साथ अपनी जीप में सो रहे थे। हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने उनकी जीप को चारों ओर से घेर लिया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ग्राहम और उनके दोनों मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद का प्रभाव, इस निर्मम हत्या की पूरे देश और दुनिया में कड़ी निंदा हुई। उनकी पत्नी ग्लेडिस स्टेन्स ने इस त्रासदी के बावजूद भारत में रहकर अपने पति के कार्य को जारी रखा। 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। 2011 में वे अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया लौट गए। ग्राहम स्टेन्स की विरासत, ग्राहम स्टेन्स का जीवन प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक था। उनकी हत्या ने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता की भयावहता को उजागर किया, लेकिन उनकी पत्नी के क्षमाशील रवैया ने दुनिया को करुणा और प्रेम का संदेश दिया। उनकी कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।